हाय, मेरा नाम विनय खंडेलवाल है एंड हमारी कंपनी का नाम है मोर केयर मोबिलिटी एंड रिहेबिलिटेशन सॉल्यूशंस एंड हम लोग मैन्युफैक्चरर हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेशेंट हैंडलिंग प्रोडक्ट्स के। सो अभी हम जो इस पेशेंट का इंस्टॉलेशन एंड असेंबली करने जा रहे हैं वो है हमारी गार्जियन मॉडल, जो एक सिट टू स्टैंड पेशेंट ट्रांसफ़र लिफ्ट एंड होइस्ट है। तो जब हम आपके ऑर्डर पे आपको प्रोडक्ट डिस्पैच करते हैं तो वो इस तरह के पैकिंग में बॉक्स में आपको मिलता है और अभी हम देखेंगे कि हम उसका इंस्टॉलेशन किस तरह करते हैं। तो हम पार्ट बाय पार्ट उसको निकालते हैं। इंस्टॉलेशन के लिए जो भी कीज़ और टूल्स की रिक्वायरमेंट है वो हम आपको साथ में भेजते हैं। तो ये हमने की यहाँ पे रख दिए। ये इसका फुटरेस्ट सपोर्ट है जहाँ पे नीज रेस्ट करती हैं, ये इस तरह से। देन ये इसका लिफ्टिंग आर्म है, ये हमें बाद में इंस्टॉल करना है, इसको हम अभी साइड में रख देते हैं। ये इसकी स्लिंग्स हैं, इसमें 2 तरह की स्लिंग आती है, ये अभी हम साइड में रख देते हैं, बाद में हमारे काम आएगी। ये इसकी दूसरी स्लिंग है, प्राइमरी स्लिंग। ये इसके एडजस्टिंग पाइप्स हैं जो फुटरेस्ट को एडजस्ट करने में काम में आते हैं। एंड ये इसका एक्चुएटर है। अब हम इसको बाहर निकालते हैं। तो इस तरह से 90% तो ये प्रोडक्ट आपको इंस्टॉल्ड ही मिलता है। आपको सिर्फ नी रेस्ट सपोर्ट एंड इसका जो लिफ्टिंग आर्म है वो कनेक्ट करना होता है। बाकी ये बेस जो आपको पूरा होता है ये इंस्टॉल्ड आता है ऑलरेडी। इसमें आपको इसके एडजस्टर, बैटरी वगैरह वो सब साथ में आती है। तो ये हमारा मेन फ्रेम है। अब हमने इसके सारे पार्ट्स जो होते हैं वो हमने बाहर निकाल लिए बॉक्स से। इसके बाद हम ये जो हमारा पिलर है इसको जस्ट इस तरह से अटैच करने के लिए यहाँ पे इस तरह खड़ा करेंगे। यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैनेज करके और यहाँ पे होल टू होल मैनेज करके अब हम देख लेंगे। इस तरह से हमारा ये होल यहाँ पे मैच कर रहा है और यहाँ पे हम इसको नट बोल्ट से लगा देंगे। तो अब हमारा जो बेस विद हमारा पिलर है वो हमारा रेडी है। उसके बाद हमारा आगे का जो काम है, अब हमें मेन आर्म जो लिफ्टिंग आर्म है वो यहाँ से कनेक्ट करनी है। तो ये जो नट बोल्ट है ये हम इसको ओपन करके इस तरह से ये लिफ्टिंग आर्म यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। इसके लिए टूल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो टूल्स हम साथ में भेजते हैं। और ये लिफ्टिंग आर्म भी कनेक्ट करना जस्ट काफ़ी इजी रहता है। तो ये हमने किया, यहाँ पे होल टू होल हमने कनेक्ट किया। तो हम ये कनेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह हम यहाँ से इसको स्क्रू करके और ये कनेक्ट कर लेते हैं। हमारा आगे का काम रहेगा वो हमारी जो एक्चुएटर है उसको हमें कनेक्ट करना है। एक्चुएटर को कनेक्ट करने के लिए ये पिन्स दी हुई रहती हैं। ये पिन्स को हम ओपन करके और जस्ट हमारे एक्चुएटर इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे। ये जो बेस पार्ट है ये इस तरह से नीचे जाएगा। अगेन यहाँ से लॉक पिन से इसको लॉक कर देंगे एंड ये तो ये लॉक से करके ये हमारा एक्चुएटर कनेक्ट हो गया। इसके बाद हमें इसकी बैटरी और रिमोट को इससे कनेक्ट करना है। तो बैटरी यहाँ पे इस तरह बैक साइड में यहाँ पे जो ग्रूव्स दिए हुए हैं वहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। एंड तो स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से हम बैटरी को कनेक्ट कर देंगे। एंड रिमोट ये उसका चार्जर होता है, तो जब बैटरी डिस्चार्ज होगी तो हम चार्जर के साथ बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। देन अब हम इसके बाद इसका जो नी सपोर्ट पैड है वो एडजस्ट करेंगे एंड उसके बाद हमारा प्रोडक्ट रेडी टू यूज़ है। तो ये इतना इसका मिनिमम इंस्टॉलेशन रहता है। और अब हम बैटरी कनेक्ट करने वाले हैं। इसकी जो वेट बेयरिंग कैपेसिटी है एक्चुएटर की वो 300 kg है। एंड बैटरी एक बार चार्ज करने के बाद अराउंड 100 to 120 टाइम्स ये हमें फंक्शनिंग प्रोवाइड कराएगी। तो अगर एवरेज डेली 6 to 7 टाइम्स या 8 टाइम्स हमें इसको ज़रूरत आ रही है यूज़ करने की, तो अराउंड एक बार चार्ज करने के बाद ये 10 to 12 डेज तक हमें ये फंक्शनिंग प्रोवाइड कराएगी। और इस तरह से ये हमने एक्चुएटर कनेक्ट किया एंड ये इसका रिमोट होता है।
यहाँ पे हम पोल मैच करके और ये रिमोट कनेक्ट कर लेंगे। एक बार हम ट्रायल करके देख लेते हैं। तो ये हमारी फंक्शनिंग ओके। अब हम इसका फुटरेस्ट सपोर्ट है वो ऐड करते हैं। तो इसको हम एक बार, ये एडजस्टिंग नॉब है जिसकी हेल्प से हम हाइट एंड विड्थ हमारे एडजस्टमेंट की अप डाउन कर सकते हैं। जो आर्म का शॉर्ट पार्ट है वो इधर जाएगा और देन अब हम इसका जो फुटरेस्ट सपोर्ट है, नी रेस्ट सपोर्ट, वो हम लगा लेंगे और इसको हाइट के अकॉर्डिंगली हम एडजस्ट कर सकते हैं। एंड देन एडजस्टिंग नॉब लगा के इसको कनेक्ट कर लेंगे। तो ये हम पेशेंट की हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं, रिवर्स एंड बैकवर्ड एंड अप एंड डाउन। तो ये हमारा इंस्टॉलेशन इस प्रोडक्ट का रेडी है। स्लिंग्स के किस तरह यूज़ करना है इसका ऑलरेडी हमने वीडियो दिया हुआ है। तो इसके जो कुछ फंक्शंस हैं वो विड्थ एडजस्टमेंट है, ये इसका विड्थ एडजस्टमेंट है, चारों व्हील्स हैं उनमें ब्रेक्स हैं, और इसका ये जो फुटरेस्ट पार्ट है ये भी डिटैचेबल है, तो इसको भी हम डिटैच कर सकते हैं। तो ये था हमारा इंस्टॉलेशन हमारे सिट टू स्टैंड पेशेंट ट्रांसफ़र चेयर का। आपकी कोई इंक्वायरी हो या कोई डाउट हो तो आप हमसे इस नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।